बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। कंप्यूटर में अपर और लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स जैसे कि डॉलर साइन, कॉमा, परसेंट सिंबल और मैथमेटिकल सिंबल्स को जीरोस और वंस के मखसूस पैटर्न्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कोडिंग स्कीम कहते हैं। कंप्यूटर्स वर्किंग के लिए लॉजिकल सर्किट्स पर इन्हिसार करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की मदद से कंट्रोल किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस या तो ऑन स्टेट में होते हैं या फिर ऑफ स्टेट में। हर स्विच की ऑन और ऑफ की हालत को एक बिट की मदद से जाहिर किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। एक बिट, जो कि बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट है। 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं, जिसमें 0 और 1 के 256 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जदीद कंप्यूटर्स में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बाइट का इस्तेमाल होता है। कोडिंग स्कीम्स आम डाटा को एक ऐसी हालत में तब्दील कर देती हैं जिसे कंप्यूटर आसानी के साथ प्रोसेस कर सकता है। कोडिंग स्कीम्स में सबसे पहले बात करते हैं आस्की कोडिंग स्कीम की। आस्की मुखफ़फ़ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का। ये कोडिंग स्कीम आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है। आस्की की दो इकसाम हैं, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 7 बिट्स की मदद से 128 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इन कैरेक्टर्स में अपर और लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स के अलावा शामिल हैं 0 से 9 तक के नंबर्स, पंक्चुएशंस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। आस्की 7 कुछ ग्राफिक कैरेक्टर्स को जाहिर करने के लिए नाकाफी था, इसलिए आस्की 8, जो कि आस्की 7 का एक्सटेंडेड वर्जन है, इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो 8 बिट्स की मदद से 256 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। आस्की 8 कोडिंग स्कीम में ऐसे इजाफी सिंबल्स शामिल हैं जो कि आस्की 7 में मौजूद ना थे। आइए देखते हैं कि कैसे एक लेटर बाइनरी फॉर्म में और फिर बाइनरी फॉर्म से ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट होता है। फर्ज कीजिए कि एक यूजर ने कीबोर्ड पर कैपिटल डी की प्रेस की है। सिस्टम यूनिट को कैपिटल लेटर डी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा जाता है। कैपिटल लेटर डी का सिग्नल आस्की बाइनरी कोड 01000100 में कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी में महफूज हो जाता है। प्रोसेसिंग के बाद कैपिटल लेटर डी का बाइनरी कोड एक इमेज में कन्वर्ट हो जाता है और आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देता है। आस्की के बाद आइए अब बात करते हैं एप्सडिक कोड की। एप्सडिक मुखफ़फ़ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का। एप्सडिक को IBM ने डेवलप किया है। आमतौर पर यह मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। एप्सडिक में हर कैरेक्टर को 8 बिट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह कुल 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और अब बात करते हैं यूनिकोड स्कीम की। इस वक्त दुनिया भर में 6500 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। इनमें से ज्यादातर जुबानों के अपने अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि चाइनीज, ग्रीक, हिब्रू और रशियन वगैरह। इनमें से बहुत से कैरेक्टर्स को आस्की या एप्सडिक की मदद से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में इन मुख्तलिफ हरूफ तहजी को जाहिर करने के लिए एक ऐसी एनकोडिंग स्कीम की जरूरत थी जो इन हजारों कदीम व जदीद जबानों के तमाम हरूफ तहजी को एनकोड करने की सलाहियत रखती हो। इसलिए 1991 में यूनिकोड को मुतारिफ करवाया गया। यूनिकोड आस्की की तरह किसी मुल्क का स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल एनकोडिंग स्कीम है। यूनिकोड में हर कैरेक्टर को जाहिर करने के लिए 1 से 4 बाइट्स या दूसरे लफ्जों में 8 से 32 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिकोड के 3 वर्जन हैं। UTF-8 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट कुल 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। UTF-16 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16 बिट कुल 65,536 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और UTF-32 यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 बिट कुल 4 बिलियन से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। यूनिकोड को ज्यादातर वेब ब्राउजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे गूगल डाटा सिर्फ यूनिकोड में ही स्टोर होता है। यूनिकोड बहुत तेजी के साथ आस्की को रिप्लेस कर रहा है। ज्यादातर जदीद सॉफ्टवेयर जिनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शामिल हैं, यूनिकोड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा और पाइथन में भी यूनिकोड का ही इस्तेमाल हो रहा है। यूनिकोड और आस्की के पहले 256 कैरेक्टर्स एक ही हैं। इस तरह जरूरत पड़ने पर आस्की डाटा को यूनिकोड में कन्वर्ट किया जा सकता है।